हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप सभी लेडीज़ महसूस करती होंगी इस समय। क्या आपको भी इस समय ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बची? हम जब भी कुछ काम करते हैं, थोड़ा सा भी काम करने लगते हैं और उसको करने के बाद इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि दूसरा काम हम कर ही नहीं पाते। इवन जब हम कब वर्किंग वुमेंस अपने ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं, स्कूल से आने के बाद इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि वहाँ से आने के बाद घर के लिए हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती और हम अपने वर्किंग स्पेस से आने के बाद अपने लाइफ को जी ही नहीं पाते। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इससे निकलने के लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में आज हम बात करेंगे जो आपको बेनिफिशियल लगेंगे और आप इसे अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। कामों को स्विच करने की आदत डालें। जैसे कि अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और माइंडली वर्क करके आई हैं तो उसे स्विच करके माइंड वर्क दोबारा आके ना करें, क्योंकि पूरा दिन 6 घंटे हम अपना दिमाग खपा कर आते हैं और उस वहाँ से आने के बाद फिर से अगर हम दिमागी काम करते हैं तो वो हमें बोरिंग लगता है। इवन अगर हम आते ही खाना खा के थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ा पढ़ने बैठ जाते हैं तो हमें आलस सा आता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रूटीन में ये शामिल करना ज़रूरी है या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि अपने वर्किंग स्पेस से आने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का और एनर्जेटिक खाना खा के चाय के साथ आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। आप 10 मिनट की नैप ले सकते हैं अपने वर्किंग स्पेस से आने के बाद, और नैप के बाद कुछ हल्का और स्फूर्ति वाली चीज़ आपको साथ में लेनी होगी। जैसे कि आप कॉफ़ी ले सकती हैं, गर्मियों में आप कोल्ड कॉफ़ी ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं। ये सारी जो ड्रिंक्स होती हैं हमारे अंदर स्फूर्ति लेकर आती हैं। और अगर आप वर्किंग स्पेस से आने के बाद कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि कुछ लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर जो कि साथ में कंपटीशन की भी तैयारी कर रही हैं और दूसरा जो ऑफिशियल वर्क है वो भी उनके लिए करना ज़रूरी है, यानी नौकरी भी करनी ज़रूरी है, साथ ही वो घर को भी संभाल रही हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने शेड्यूल को चेंज ना करें और आने के बाद हल्का फुल्का स्फूर्तिदायक ज़रूर लें। 10 मिनट की नैप लेने के बाद आप अपने पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, हमेशा अपने स्टडी रूटीन को 40 मिनट के शेड्यूल के साथ चेंज करें। छोटे छोटे से स्टेप्स के साथ आप बड़े काम कर पाएंगे। आप ये देखिए, पहले आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लीजिए, 40 मिनट उसे मुझे पढ़ना है, उसके बाद में 10 मिनट कुछ भी आप कर सकते हैं। मोबाइल में स्क्रॉल करने की बजाय आप थोड़ा सा घूम सकती हैं, पानी पीने के लिए उठ सकती हैं या कोई हल्का म्यूज़िक सुन सकती हैं या प्लांट्स के पास बैठ सकती हैं। उससे हमें माइंडली बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। थका थका लगने का एक अन्य कारण वेदर भी है। आपने नोटिस किया होगा कि वेदर के बदलने के साथ साथ आपका शेड्यूल भी चेंज होता जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए सर्दियों में हमें लगता है कि थोड़ी देर और सो जाएं, क्योंकि सर्दियों में हमें गर्माहट की ज़रूरत होती है। तो हमारा शरीर कहता है कि चलिए ब्लैंकेट में बैठ जाते हैं और ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं करता। सर्दियों में एनर्जेटिक रहने के लिए हम थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं। इसके अलावा हम 10 मिनट की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो कि हमें काम को करने के लिए प्रेरित करता है। अब बात आती है बारिश की। बारिश के समय भी मौसम सुहावना होता है और मन करता है कि चलो बैठकर शांति से कहीं बैठकर चाय पीते हैं या आराम से कोई मूवी देखते हैं। लेकिन इन सब की वजह से हमारे जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो रह जाते हैं और फिर बाद में हमें गिल्ट होती है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इतनी देर के लिए एंटरटेनमेंट करना है अपना। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता है कि मुझे इतनी देर एंटरटेनमेंट करना है, तो उसके लिए आप अपने घर के कामों को
अच्छे से और फटाफट कर पाएंगी। और आपको पता है कि काम करने के बाद मुझे एंटरटेनमेंट के लिए समय मिलेगा, तो इसके लिए आप फटाफट से काम कर अपने कामों को सोच में रखने की बजाय एक लिस्ट पर ज़रूर उतारें और इस लिस्ट को ऐसी जगह लगाएं जहां आपका सबसे ज़्यादा समय बीतता हो या आपकी सबसे ज़्यादा नज़र वहां पर पड़ती हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पता रहेगा कि हमें ये वाले काम जो है आज कंप्लीट करने हैं, और अगर इन्हें नहीं किया तो क्या हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने नाश्ता नहीं बनाया या खाना नहीं बनाया तो हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड क्या खाएंगे, ये हमारे माइंड में रहेगा। तो अगर और साथ ही आप ये जो लिस्ट है ये 2 जगह लगा सकती हैं, जहाँ आप सोती हैं वहाँ तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जैसे ही आप उठेंगी आपको वो लिस्ट सामने दिखाई देगी और आप उस अकॉर्डिंग काम को कर पाएंगी। लिस्ट में जो भी आप काम लिख रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से लिखें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पहले नंबर पे पता है कि सबसे पहले मुझे इस काम को फिनिश करना है। और साथ ही आप लिस्ट जब वर्क की लिस्ट बना रही हैं तो उस समय आप एक ऐसा भी कॉर्नर बनाएं जिसमें कुछ ऐसे काम लिखें जो कि करने ज़रूरी हैं लेकिन उन्हें तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1 या 2 वीक छोड़कर उसे किया जा सकता है। अपना खान पान सही रखें। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कई बार, अगर मैंने खाना ठीक से नहीं खाया है या कोई रीज़न ऐसा हो गया है कि मैं फास्ट फूड ही खा रही हूँ सुबह से लेके, तो फिर मुझे अपने अंदर सच में वीकनेस लगने लगती है। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी।